वाले जो स्पेशली यूपी बोर्ड और एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, वो ज़रूर इसको जो है अच्छे से देखें। और आप नीट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो बेटा वो भी इसको ज़रूर देखें। अगर आप 11th में हैं तो नीट 2025 में आपको ये ज़रूर आएगा, और अगर आप 12th में हैं तो नीट 2024 के लिए ये 100% क्या है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बच्चों, आखिर अब हम लोग देखेंगे कि फल क्या होता है। हम लोगों ने कल देखा था कि बीजांड क्या है, बीज में बदल जाता है। मतलब जो हमारे पास फर्टिलाइज ओव्यूल होता है बेटा, या राइपेंड ओव्यूल को हम लोग सीड कहते हैं। एंजियोस्पर्म में सीड क्या है, फल के अंदर बनता है। तो अब फल क्या होता है आइए तो देखते हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को तुरंत आप लाइक कर दीजिए बेटा, नहीं तो आप करते हैं और उस पर कमेंट। चलिए, तो हम लोगों ने देखा कि फ्रूट जो परिपक्व अंडाशय हमारे पास आप जान गए हैं, जो मेच्योर ओवरी अंडाशय राइपेंड ओवरी को ही फल कहते हैं। क्या कहते हैं? फल कहते हैं। फल क्या होता है बेटा? अंडाशय ही परिपक्व होकर के फल में बदल जाता है। और यह देखते हैं निषेचन के पश्चात, वही जो अभी आपको बताए, बीजांड क्या है बेटा, किस में बदलता है? बीज में, तथा बेटा क्या है, अंडाशय फल में बदल जाती है। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बेटा देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपसे ये जरूर पूछा जाता है, व्हाट इज़ पेरिकार्प? पेरिकार्प किसे कहते हैं? तो पेरिकार्प कुछ नहीं है बेटा, फल की भित्ति है ना। तो अंडाशय की दीवार, किसकी दीवार बदल जाती है बेटा? फल की दीवार। अर्थात फल की दीवार क्या है? छिलके। ये देखो, छिलके के रूप में विकसित होती है, जिसे फल भित्ति क्या कहते हैं? फल भित्ति वाल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रूट वाल। और उस फ्रूट वाल का नाम क्या होगा? फ्रूट वाल को बेटा हम लोग पेरिकार्प कहते हैं, याद रखिएगा। फल भित्ति को पेरिकार्प कहा जाता है। में आपने जब मार्फोलॉजी पढ़ा था बेटा, तो उसमें हमारे पास फ्रूट्स भी आया था। तो उसे हम लोगों ने देखा था कि जो फ्रूट वाल होता है उसे बेटा पेरिकार्प कहते हैं। बीजांड बीज में बदला, अंडाशय क्या है बेटा? फल में बदली, और अंडाशय की जो हमारे पास भित्ति थी वो फल भित्ति में बदल गई, और फल भित्ति का नाम होता है पेरिकार्प। फ्रूट वाल को पेरिकार्प कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार पूछा जा चुका है नीट में भी। अब आते हैं बेटा टाइप्स ऑफ फ्रूट। हमारे पास फ्रूट कितने प्रकार के होते हैं, हमको इसको देखना है। तो बेटा जो है फ्रूट्स जो है, फल मुख्यतः क्या है, दो प्रकार के होते हैं। पहला फल हमारे पास होगा बेटा गूदेदार फल, जिसे हम फ्लेशी फ्रूट कहते हैं। फ्लेशी आप समझ रहे हैं, जिसमें गुदा हो। दूसरा क्या होता है? शुष्क फल, ड्राई फ्रूट्स। तो ये बेटा फल भित्ति के आधार पर फल को डिवाइड किया जा रहा है। फल का वर्गीकरण ये फल भित्ति के आधार पर हो रहा है कि फल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जब आपसे कोई पूछेगा कि फल क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, तो बेटा इसका मतलब यही होता है कि फल भित्ति के आधार पर फल मुख्यतः क्या है, दो प्रकार के होते हैं। पहला गूदेदार मतलब जिसमें गुदा पाया जाए, और दूसरा क्या है, ड्राई फ्रूट्स जिसे शुष्क फल हम कहते हैं। तो आइए देखते हैं बेटा फ्लेशी फ्रूट क्या होता है। जब फल भित्ति, याद रखना, जब क्या हो बेटा, फल भित्ति क्या हो, मोटी हो, और क्या हो बेटा, गुदेदार हो। जैसे आम खाते हैं उसमें देखिए गुदा निकलता है हम लोगों को। संतरा खाते हैं, फ्लेशी है ना, गुदेदार है। मौसम्मी खाते हैं, अंगूर खाते हैं, केला खाते हैं, ये सब फ्लेशी फ्रूट हमारे पास हैं। तो फल भित्ति जिसमें क्या हो बेटा, मोटी हो, फूल जाती है, गुदेदार हो जाती होती है, उसी को हम गुदेदार फल कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, आम क्या है बेटा, आम गुदेदार है, फ्लेशी फ्रूट है। अमरूद है, संतरा है, मौसम्मी है, केला है, अंगूर है इत्यादि, ये सभी क्या होते हैं बेटा, हमारे पास इन्हें फ्लेशी फ्रूट या गुदेदार फल हम लोग कहते हैं। और आइए देखते हैं बच्चों, अब देखेंगे बेटा ड्राई फ्रूट्स क्या होता है। इसमें बड़ा आनंददायक है, इसमें बहुत मज़ा आएगा कि जब फल भित्ति, देखो बेटा फल भित्ति क्या हो, पतली हो, पतरसुट्टी हो, एकदम शुष्की हुई, चिपटी हुई, तो उसे, और शुष्क हो, सूखी हो, मतलब पतली है तो वही सूखी है,
तो उसे हम शुष्क फल कहते हैं। और शुष्क फल को ही इंग्लिश में बेटा हम लोग ड्राई फ्रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राई फ्रूट्स। अभी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिलने वाली है। शुष्क फल कहते हैं, उसमें पतली सी चिपटी सी रहती है, गुदा नहीं बनता है। एग्जाम्पल जब आप देखेंगे तब आपको लगेगा कि अरे ड्राई फ्रूट्स में तो हम, ये है सरसों, ये है चना, ये है मटर। मतलब सरसों, चना, मटर, गेहूं, धान, ये सब भी ड्राई फ्रूट्स हैं। ज़्यादातर सीड्स जो होते हैं वो ड्राई फ्रूट्स हमारे पास हैं। जैसे जो हमारे पास ग्रेन्स हैं बेटा, अनाज, वो सब बेटा ड्राई फ्रूट्स में ही आते हैं। और सुन के आश्चर्य लग रहा होगा आपको, अरे ड्राई फ्रूट्स का मतलब तो हम लोग सिर्फ काजू, बादाम ये सब समझते थे। नहीं भैया, ड्राई फ्रूट्स सिर्फ काजू, बादाम, छुहारा ही नहीं है। ड्राई फ्रूट्स मटर भी है, ड्राई फ्रूट्स सरसों भी है, ड्राई फ्रूट्स मूंगफली भी है, ड्राई फ्रूट्स चिरौंजी भी है ना। तो कहेंगे सिर्फ पंचमेवा ही ड्राई फ्रूट्स नहीं होते हैं, याद रखिएगा। तो हम लोगों ने देखा कि फ्रूट्स दो प्रकार के होते हैं, फ्लेशी फ्रूट्स और क्या है, ड्राई फ्रूट्स। एग्जाम्पल आप ज़रूर याद रखिए। अब बेटा हम लोगों को एक दूसरा वर्गीकरण मिलता है फल का, कि क्या वास्तविक फल और क्या होता है आभासी फल। तो वास्तविक फल का मतलब ये होता है जो फल अंडाशय से बनता है, क्योंकि परिभाषा में पहले ही लिखा गया था कि परिपक्व अंडाशय को ही हम लोग फल कहते हैं। मतलब अंडाशय, ओवरी ही फल में बदल जाती है, फ्रूट में बदल जाती है। तो जो बेटा फल ओवरी से बना होगा, अंडाशय से बना होगा, उसी को वास्तविक फल कहेंगे। और ओवरी के अलावा वो किसी अन्य भाग से बना होगा तो उसे हम लोग बेटा क्या कहेंगे? उसे फॉल्स फ्रूट या मिथ्या फल हम या आभासी फल कहेंगे। तो आइए इसको भी देख लेते हैं, इसीलिए आपको पहले सुना देते हैं। फ्रूट्स में हमारे पास क्या है बेटा? ट्रू फ्रूट्स। क्या है बेटा? ट्रू। तो यहाँ ट्रू लिख करके फ्रूट्स ही लिख दिए हैं, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं बेटा, ट्रू फ्रूट्स लिखना था। आइए देखते हैं। ट्रू, ट्रू मतलब वास्तविक फल। ट्रू फ्रूट्स क्या होता है? जैसे वास्तविक फल या यथार्थ, यथार्थ मतलब जो वास्तव में है। एनसीईआरटी में ये वर्ड है हिंदी में, इसलिए अच्छे से एनसीईआरटी को बेटा लाइन टू लाइन अगर आपको पढ़ना है तो 100 टाइम्स एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए। हम 100% ओरिजिनल एनसीईआरटी को पढ़ाते हैं और उसकी एक एक लाइन को, एक एक क्या है बेटा शब्द को समझाते हैं। क्लास 11th में तो एनसीईआरटी की बुक ही पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। तो उस वीडियोस को भी आप देखिए। आपको बेटा सिलेक्शन लेना है, आपको एनसीईआरटी पूरी तरीके से अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस एनसीईआरटी ही है। तो आइए देखते हैं। जब फल विकास, हम वास्तविक फल देख रहे हैं। जब फल का विकास किससे हो बेटा? अंडाशय से होता है। कहाँ से? डेवलपमेंट ऑफ क्या है? फ्रूट फ्रॉम क्या है? ओवरी। तब बेटा उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बेटा कौन सा? वास्तविक फल कहते हैं या यथार्थ फल कहते हैं। इंग्लिश में ट्रू फ्रूट्स कहा जाता है। जैसे ज़्यादातर फ्रूट्स जो होते हैं, ज़्यादातर जो फल होते हैं वो अंडाशय से ही बेटा विकसित होते हैं। अंडाशय बोले तो महाराज क्या है? ओवरी से विकसित होते हैं। जैसे आम, क्या है? आम। फिर क्या है? अमरूद, मौसमी, गेहूं, चावल, मटर, अधिकतर फल। मोस्ट ऑफ द क्या है? फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम ओवरी। ज़्यादातर फल क्या है? ओवरी से ही बनते हैं, इसलिए उन्हें हम वास्तविक फल कहते हैं। अब आइए बच्चों देखते हैं किसे हम मिथ्या फल और आभासी फल कहते हैं, या जिसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं। फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल याद रखिएगा। और क्या है? आपको ट्रू फ्रूट्स के एग्जाम्पल पता ही चल जाएंगे कि भैया ये तो हमारे पास फॉल्स है, तो इसका मतलब बाकी सब क्या हैं? ट्रू फ्रूट्स होते हैं। तो बेटा फॉल्स फ्रूट्स देखते हैं जिसे हम लोग कहते हैं आभासी फल। फॉल्स फ्रूट, आभासी फल, या इसी को मिथ्या फल कहते हैं। जब फल का निर्माण, कहाँ से महाराज? जब फल का निर्माण अंडाशय से न होकर, यहाँ पे देखो लिखा था अंडाशय से होता है। फल का विकास जब क्या हो? अंडाशय से होता है, और यहाँ पे लिखा है अंडाशय से न होकर। अंडाशय से ना हो बेटा, कहीं और से हो जाए न, किसी और भाग से हो। जैसे पुष्पासन, क्या है? पुष्पासन, थैलमस। यहाँ से बेटा थैलमस से
से हो ना, आदि से होता है तो उसे मिथ्या फल या आभासी फल क्या है महाराज कहते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, जैसे सेब, एप्पल, ये बहुत बार पूछा गया है बेटा। एप्पल क्या है? फॉल्स फ्रूट है। इसका विकास कहाँ से? थैलेमस से होता है। ये क्या है? स्ट्रॉबेरी, क्या है बेटा? स्ट्रॉबेरी। ये हमारे पास क्या है? अखरोट हम लोग इसे कहते हैं। तो बेटा ये चीज़ जो है हमारे पास याद रखिएगा। सेब क्या है बेटा? सेब देखिए, सेब के बाद हमारे पास क्या है बेटा? आप ये देखिए स्ट्रॉबेरी, अखरोट, ये सब। पाइन एप्पल भी क्या है बेटा? पाइन एप्पल भी, जिसे हम क्या है अनाशपाती कहते हैं, ये भी हमारे पास क्या है? फॉल्स फ्रूट ही आता है। तो बच्चों ये एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये 3 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सेब, स्ट्रॉबेरी और अखरोट ये सब फॉल्स फ्रूट होते हैं। इनका डेवलपमेंट ओवरी से नहीं थैलेमस से होता है। कहाँ से होता है महाराज? थैलेमस से। अब थैलेमस आप सोच रहे होंगे सर जी थैलेमस आप बता रहे हैं बार बार। तो हमने देखा था कि बेटा जब आपने पिस्टल देखा था, कार्पेल देखा था, जो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो बच्चे ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही ज़रूरी है बच्चों। आइए हम आपको थोड़ा सा थैलेमस दिखाते हैं कि थैलेमस मतलब पुष्पासन, जिस पे पुष्प रहता है। कौन सा? स्त्री केसर बेटा। तो हम लोगों ने देखा था ये है थैलेमस, ये है बेटा, ये है स्टिग्मा, ये स्टाइल, और स्टाइल के बाद ये क्या है? ओवरी। और ओवरी जिस पे बैठी है, ओवरी जिस पे बैठी है, जिस पे रुकी हुई है, यही है पुष्पासन। क्या बेटा? पुष्पासन। तो ये है थैलेमस। क्या है? थैलेमस। तो ये है अंडाशय, ये है बेटा स्टाइल। क्या है? स्टाइल। ये क्या है बेटा? स्टिग्मा। तो स्टिग्मा, तो ऐसा है कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी जब फल बनाती है तो इसे हम लोग वास्तविक फल कहते हैं। और बेटा थैलेमस ही, ओवरी ना बना, थैलेमस ही ऐसे बढ़ के चला जाए। देखो सेब में ऐसे रहता है, घुमावदार, ऐसे सेब इसीलिए रहता है। तो सेब वगैरह किससे बनता है बेटा? थैलेमस से बनता है, पुष्पासन से बनता है। तो अगली वीडियो में ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त, जिसमें हम देखेंगे एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस मतलब असंख्य होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।